अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने कितने पैसे खाए हुए हैं। अबे अहमद शेर जट है, कोई बकरी थोड़ी है कि जो पैसे खा जाएगा। शर्म करे यार। अभी मैं ये देख रहा था, इनका जो इनकी वीडियो थी अहमद शेर जट की, लीगल वाले, बहुत ज़बरदस्त आपने क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत सही तरीके से समझाया। लेकिन वो जो कुत्ता भौंक रहा था ना, इसको भौंकने की आदत है, इसने मानना नहीं है। ऐसे फिर मेहदी अली काज़मी साहब के खिलाफ फिर बकवास की, जबकि अदालत का नोटिस है कि कोई उनकी तस्दीक नहीं होगी। उसके बावजूद फिर आज इसने वीडियो अपलोड की जिसमें तफर्रक़बाज़ी फैलाई है इसने, ठीक है। और एक पता नहीं कौन से आलिम साहब थे, अल्लामा थे किसी फ़िरके के, तो उनको यकीनन देखें, मेरा मानना है कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इसकी बातों में आके, इसके भड़काए हुए में आके जो है वो बयान दिया है, ठीक है। ओके फ़ाइन। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि ये अकेला इतना सा छुआरा एक इतने बड़े वकील और एक काबिल इंसान, एक पढ़े लिखे आदमी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। स्टार्ट ही उसने ऐसे तपाने वाला किया कि बंदा जो है उसके आसान ख़ता हो जाए। कोई और होता इनकी जगह पे तो बहुत मारता। लेकिन क्या है कि उस पढ़े लिखे आदमी में और इस जाहिल आदमी में फ़र्क यही है कि उन्होंने अपने वालिदैन की तालीम दिखाई और इसने अपने वालिदैन की तालीम दिखाई। उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई हैं कि भाई ये यूँ है, ये यूँ है। वो हर चीज़ जब उसको लगा ना कि मैं इसको बंदे को कायल नहीं कर सकता, तो एंड में उसने कहा कि यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं। उसने मेहदी काज़मी साहब के बारे में मुग़ल्लिज़ात बकी हैं, वो ज़ाहिर है वो एक जाहिल आदमी है। अच्छा, अब इसी के सवाल की तरफ आ जाते हैं। इसने जो बात की है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि मेहदी काज़मी झूठा, मेहदी काज़मी झूठा, तो भाई एक बात बताओ, जिसका वालदैन इतने झूठे हैं तो वो बच्ची कितनी झूठी होगी जिसकी बात पे आप यकीन करके बैठे हुए हो, ठीक है ना। आप तो ये सोचो कि अगर वो वालदैन इतने झूठे हैं तो बच्ची भी यकीनन महा झूठी होगी, क्योंकि जैसे वालदैन होते वैसे ही उसकी तरबियत होती है। आप कह रहे हो कि उसने कुरान उठाया वो भी झूठा था, फिर आपने कहा कि बेपरकी उड़ाई है। अल्लाह माफ़ करे, ये फिल्म, वो फिल्मों में देखते हैं ना कि कुरान सर पे रख लिया, ये वो हो गया है। ये सोच रहे हैं कि अदालतों में यही होता है, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर, ये रिपोर्टर ही नहीं है। इसकी तो पहले जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि इसको रिपोर्टर का जो सर्टिफिकेट है या जो भी इसके मेंबरशिप वगैरह, इसको कब किस दौर में मिली है, ठीक है ना। इसने जो है वो जर्नलिज़्म कहाँ से की है, ये पता चल जाएगा ना, ये खुद खुल के सामने आ जाएगा। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप लोगों ने नहीं देखी है, देखेगा भी मत, अजीब लोग हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ। उसमें जो मैंने बताई है इसके बारे में बातें, वो मेरे ख्याल में आप लोगों को पहले पता नहीं होंगी। आई समझ। वो वीडियो जो है लिंक में है, आप देख लीजिएगा। बल्कि लिंक में अगर नहीं भी होगी तो इससे पिछली वीडियो है, वो देख लीजिएगा जाके। अब आप ये सोचें कि यार इतना कोई, अब ये जिस तरीके से वो देख रहा था मैं, स्ट्रॉन्ग उज़मा और उनके साथी जो थी, उनको जो एक बेगम आसिफ हैं, सॉरी क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं पता उसका का, तो वो जो है वो इतना प्रेशराइज़ कर रहा है उन दो ख़वातीन को, तो उस मासूम बच्ची को कितना प्रेशराइज़ किया होगा इन लोगों ने। ये लोग जिस तरीके से बात करते हैं कि मैं ना मानूँ हार वाली है, इन्होंने कसम खाई हुई है, और ये कोई बेगैरती की गुट्टी इनको दी गई थी। तो जिसके बाद जो है वो इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ जुटलाना है, और किसी भी तरीके से ज़िद और हाँ मतलब जीत और हार का केस बनाया हुआ है इन्होंने ना, कि बस ज़िंदगी का मामला ये जीतना है या हारना है। ओके, इसके अलावा इनकी नज़र में कुछ भी नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, इनका नैरेटिव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर जिस तरह से इनसे सवाल किए, अच्छा मेरे लिए काज़मी साहब झूठे हैं, ठीक है, आप लोग मानते हो, हम नहीं मानते। बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल और कुछ महीने है। ये नादरा के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, हम तो नादरा के डॉक्यूमेंट्स को मानते हैं, मेडिकल को। अभी भी जो मेडिकल है उसका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि उसमें 14 से ऊपर एज आई है। ओके फ़ाइन। आपको पता है मुल्क के अंदर, दुनिया भर के अंदर है कि बेटियां, बच्चियां जो है ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब उसको पॉइंट करके अगर ये बंदा ये या ये लोग ये कहते हैं कि नहीं बच्ची ये बड़ी हो जाती हैं जल्दी, तो इसलिए उनको भगा दो, उनको शादी कर लो। बाप अगर बच्ची को मारता था या ये कुछ भी करता था तो वो तो बाप का दुनिया जान में करते हैं। वालिदैन अगर बच्चे नहीं मानते तो उनको प्यार से समझाते, नहीं समझ में आती उनकी, तो फिर उनको मोचड़े करते हैं। तो उसमें आप कौन होते, ताई पड़ा कंडा चोर, कि आप जो है वो उनको लेके चले जाओगे, मतलब भगा दोगे। मतलब जो भी चीज़ है आपकी, क्या क्या तासुर दे रहे हो भाई, कि मतलब जिसकी भी बच्ची बड़ी होती है तो वो उसको भगा के ले जाओ और कोई वालिदैन उठे नहीं, मतलब कि इसको दबा देना, ये शराफत है। तुम लोगों के नज़दीक होगी शराफत, हमारे से कहते हैं बेगैरती, क्योंकि तुम लोग हो ही बगैरत।
आई समझ। क्योंकि जब अपने बाप को चप्पलों से मारता हो, माँ के मुंह पे लात मारता हो, तो ऐसा शख्स तो भाई मेरी नज़र में तो शरीफ नहीं है। तुम्हारे यहाँ होता होगा शराफत ये, क्योंकि तुमने जिस तरीके से बात करने का स्टाइल है तुम्हारा, हर जगह जाके चीखने, मतलब तुम अपनी पहले सेहत देखो, मच्छर डेंगू मच्छर, तुम इतने ज़ोर से चीखते हो कि तुम्हारे नाक से फेफड़े बाहर आ जाएंगे किसी दिन। और यही कितना अजीब लगेगा यार, नाक से फेफड़े बाहर आए हुए, तो सोच के ही उल्टी हो रही है। खैर, नाक से फेफड़े बाहर आ जाएंगे, और फिर तुम कैसे अजीब से, मतलब होते कि मतलब ये चीखने का मकसद ये है कि आपकी बात में सच्चाई नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर शरीफ आदमी जो है ना उस वक्त चीखता है जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बिल्कुल जब शराफत से समझा रहा हो ना तब। लेकिन तुम्हारा स्टार्ट ही ऐसा होता है, हर एक को तुमने जैसे ज़हीर के मालिक मकान थे उनके घर में घुसे, देखे ये पैसे खा के भागे हुए यार, पैसे लेके जो है उन्होंने वो बयान दिया, ये किया वो किया। और तुम्हारे नज़दीक यही है कि तुम जो है ना खुद चोर होता है ना, तो उसको हर बंदा चोर नज़र आता है। आई समझ। जो शरीफ इंसान होगा ना वो हर एक को शराफत से जो है वो डील करेगा। एक मैं आपके साथ वाक़या पेश करता हूँ दो खुलफाए राशिदीन के बारे में। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खलीफा अव्वल, उन्होंने सवाल किया मौला अली से कि या अली ये बताइए कि इंसान की पहचान कैसे हो कि वो हलाली है। तो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का जवाब दिया कि जो आप अगर किसी को उसकी सोच से ज़्यादा इज़्ज़त दें और वो बदले में आपको आपसे ज़्यादा इज़्ज़त दे, आपने जितनी इज़्ज़त दी है उसके डबल इज़्ज़त दे, बेइंतहा इज़्ज़त दे, तो समझ जाए वो हलाली है। और अगर आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं और अगला जो है वो चौड़ा हो जाए और आपको नीचा साबित करने की कोशिश करे, तो समझ जाए कि वो हलाली नहीं है, गैर हलाली है, यानी कि बड़ी है। तो यहाँ पर वही सीन हुआ है कि अगर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। सही है जी। तो भाई ये 3 पॉइंट्स थे मेरे कि इनको सोचें समझें और फिर आप देखें कि आप किस राह पे चल रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हो कि भाई मेरी बच्ची अगर करेगी मैं तो वो करूँगा, भाई मैं तो सब मैं सुनूंगा बुलाऊंगा, नहीं नहीं, अगर वो आ रहे होंगे तो मतलब जब पड़ेगी ना, अबे घटिया, जब पड़ेगी ना तेरे ऊपर तब पता चलेगा बेटा अभी तेरी औलाद नहीं है। मेरे ख्याल में शादी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई भी तेरे जैसी नफ्सियाती तुझे मिलेगी, और अल्लाह करे तुझे जो है ना जुनैरा जैसी बीवी मिले। क्या मस्त माहौल होगा भैया, जो किसी की नहीं सुनेंगे पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा इनकी, दोनों एक दूसरे की नहीं सुनेंगे पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। अबे कान बंद कर, जय माला मेरा सफ़र छटा जा रहा है, ये आवाज़ें आएंगी मोहल्ले से, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़हीर जैसी औलाद देगा, जिन्होंने फरमाइश की है कि मुझे ज़हीर जैसी औलाद मिले, और जिसने दुआ की है कि मुझे दुआ जैसी बेटी मिले। अल्लाह करे तुम्हारे दुआ जैसी बेटी ना हो, क्योंकि दुआ बहुत मासूम है, और उसकी कंडीशन, उसकी तरबियत उसके वालिदैन को देख के पता चल रही है, और उसको देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो तुमने पेश किया है ना वो नहीं है, क्योंकि तुम लोग हर मामले में बच्ची को गंदा कर रहे हो, बच्ची के वालिदैन को गंदा कर रहे हो। और वो शरीफ नफ्स आईफोन बेचने वाला जो है वो आपकी नज़र में बहुत अच्छा इंसान है। 21 साल का जो है वो अभी FA भी नहीं किया हुआ उसने, वाह, FSC FA जो भी है, और उसके बाद वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार के आईफोन बेच देता है। आप उसकी ऐसे वकालत कर रहे हो जैसे आपने देखा है आप फंस गए। OLX पे उसने बेचे ना, स्क्रीनशॉट दिखा दो, ठीक है। उसके भी ये नहीं कि स्क्रीनशॉट दिखा दिए आपने, स्क्रीनशॉट भी वेरीफाई होंगे, क्योंकि तुम्हारा पाला पड़ा है पढ़े लिखे इंसान से, आई समझ। तो भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, इन्होंने एक भविष्यवाणी और की है कि हम जो है वो ये बच्ची 2-3 दिन के अंदर जो है वो लाहौर आ जाएगी अपने शौहर के पास। तुम्हारी तो अच्छे अल्फाज निकलेंगे, नहीं आने वाली बेटा, खाम ख्याली में नहीं रहो, ठीक है। अंदर क्या चीज़ चल रही है, बाहर क्या दिख रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है, आई समझ। क्योंकि कुत्तों के भौंकने से बंदा रास्ता नहीं बदलता अपना, आई समझ। शेर निकल जाता है अपने रास्ते पे, कुत्ते का शिकार
میں نے شیر کو کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ آگے آپ سمجھدار ہیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو ابھی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کے، اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مسکرانے کا ہے۔ دیکھتے رہیے گا گھوسا ولاگس۔